बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा बहुत ही अहम टॉपिक है स्टूडेंट्स के लिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर कैसे हल करना है। अहम तकनीक होती है। आज हम आपको अहम उसूल बताएंगे चंद, आप इंशाल्लाह अमल करके बड़े अच्छे नंबर ले सकते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि दो गाड़ियों की रेस चल रही हो तो कौन चाहता है कि वो रेस हारे? हर कोई चाहता है कि वो रेस जीते। हर कोई अपनी गाड़ी को ज़बरदस्त तरीके से सेट करता है, फिर उसको सही तरीके से चलाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कोई बंदा पहले नंबर पर आ जाता है रेस में। तो उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि उसको चलाने का तरीका सही तरीके से आता है। बिल्कुल इसी तरीके से कुछ तलबा ऐसे होते हैं जो मेहनत तो करते हैं, पूरे उनको किताबें भी याद होती हैं, सवालात भी याद होते हैं, लेकिन वो पेपर को सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। उनको तरीकाकार सही तरीके से नहीं आता। जिस तरह दो गाड़ियों में एक गाड़ी जो मुकाबला जीत जाती है तो उसका ड्राइवर सही नहीं है, उसका मतलब ये होता है। अब क्वेश्चन पेपर सबके पास एक जैसा होता है, आंसर शीट सबके पास एक जैसी होती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कम मेहनत से और कम वक्त में तैयारी करके बड़े अच्छे नंबर ले जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनको सही तरीके से पेपर करने का तरीका आता है। आज हम आपको वो तरीका बता रहे हैं, इंशाल्लाह आप अमल करेंगे तो आपके नंबर बड़े ज़बरदस्त आएंगे। पहले हमने एक वीडियो शेयर की थी MCQs हल करने के लिए, जिन्होंने उसको नहीं देखा वो उसको देखें। इंशाल्लाह MCQs में भी आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन यानी इंशाइया जो पेपर होता है उसका तरीकाकार अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात इसमें हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहली चीज़ तो ये है कि जब भी आप पहला सवाल करने लगें वो सवाल करें पहले नंबर पर जो आपको सही तरीके से ज़बरदस्त आता हो, क्योंकि कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, कि जो पहला तासुर होता है वो सबसे बेहतरीन होता है, वो असर छोड़ता है। अब आपने पहला सवाल किया है, बड़ा ज़बरदस्त किया है, आपको अच्छे तरीके से आता था। आपने जब उसको किया है, जो एग्जामिनर होगा, जो पेपर चेक करेगा, उसको पता चलेगा कि वाकई इस बंदे ने मेहनत की है, इसको सब कुछ आता है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, सवाल शुरू कर दिया पहला, फिर इसके ऊपर ऐसे कांटा लगा दिया, भाई ये सवाल हमने नहीं करना, ये ऐसे कर दिया। ये चीज़ वैसे आती क्लीनलीनेस में है कि सफाई का खास ख्याल रखना। तो आप कोशिश करें जो पहला सवाल करें, पहले आप क्वेश्चन पेपर को सही तरीके से पढ़ें, पढ़ने के बाद वो सवाल चूज करें, वो सवाल चुनें जो आपको ज़बरदस्त तरीके से आता है। उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको 100% यकीन है कि ये सवाल मुझे आता है। उस पर आपको चाहे 3 घंटे का पेपर है, आप उस पर चाहे 20 मिनट लगा दें, बिल्कुल छोटा सा सवाल, फिर भी आप उस पर 20 मिनट लगा रहे हैं, लेकिन पहला सवाल करें बड़ा ज़बरदस्त तरीके से। पहला सवाल आप जैसे ही करेंगे अच्छा इंप्रेशन अच्छा जाएगा आपका, जो भी एग्जामिनर होगा वो देखेगा, उसको पता चलेगा कि इसने कुछ मेहनत की हुई है वाकई। अब अगली चीज़ होती है क्लीनलीनेस, कि पेपर में सफाई का खास ख्याल रखना है। कोई गलती हो गई है उसको कैसे दूर करना है। गलती दूर करने का तरीका ये नहीं है। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी मैंने देखे हैं, पेपर चेक करते हुए देखते हैं हम, तो जब MCQ में गलती होगी ना, कोई फर्ज क्या A ऑप्शन है, इधर B है, C है और D है। अब लगाना C चाहिए था, उसने A लगा दिया, B लगा दिया, तो वो क्या करते ऊपर स्याही गिरा दी, इसके ऊपर स्याही गिरा देंगे। वो पेपर चेक करने वाले अंधे तो नहीं होते, उनको तो पता होता है क्या है, फिर इसको टेक कर दी भाई ये ठीक है। सबसे गलत तरीका है ये। अब पेपर खराब भी हो जाता है इस तरीके से। तो इस तरह का कोई काम नहीं। गलत जो हो गया, MCQ गलत हो गया, उसका तो कोई हल नहीं है। अब हम बात करें इंशाइया पेपर की कि उसमें सफाई का खास क्या रखा। गलती हो गई है, गलती को ऐसे नहीं करना कभी भी। सवाल पूरा गलत हो गया है या सवाल के अंदर कोई गलती हो गई है, इस तरीके से गलत तरीका है ये सबसे। इस तरीके से कोई काम नहीं करना। गलत हो गया है, आप उसके बारे ऐसे ब्रैकेट लगा दें। अगर गलत हो गया पूरा सवाल, छोटा सा ऊपर लिखते हैं गलत सवाल हो गया, कोई बात नहीं है इसमें। या छोटा सा एक साइड से कांटा लगाएं, दूसरी साइड से भी क्या लगा दें, कांटा लगा दें। ये तरीका है इसको कि पेपर गलत हो गया है, कोई इबारत गलत हो गई है, उसको भी वैसे करना है। पूरे पेपर में छोटी सी ब्रैकेट लगाएं, जो इबारत गलत हो, जो फिक्र गलत हुआ है, उसके ऊपर छोटा सा ऐसे निशान लगा दें कि ये गलत हो गया है। ये सबसे बेहतरीन तरीका है, इस अच्छा तासुर जाता है इससे। दूसरी जो चीज़ है कि शॉर्ट क्वेश्चन करने में हमेशा कोशिश करें वो सवाल करें जो छोटे हों। पहला सवाल तो करना है आपने जो आपको ज़बरदस्त तरीके से आता है। दूसरा सवाल वो करना है जो छोटा हो, यानी छोटे सवाल हों, लेकिन नंबर तो सबके बराबर होते हैं ना आमतौर पर। अब इसमें क्या है, दूसरा जो पॉइंट है वो इससे रिलेटेड है कि नंबर रिलेटेड क्वेश्चन। अब कैद-ए-आज़म के 14 नुकात लिखने फर्ज क्या,
कैज़म के 14 नुकात लिखने हैं तो 7 नंबर का सवाल है, इसका मतलब है 2 का 1 नंबर होगा। तो आपने इस तरीके वाली चीज़ें करनी। कुछ ऐसे होते हैं उसमें फ़र्ज़ क्या 8 नंबर का सवाल है तो उसमें चीज़ें भी कितनी होती हैं 8, तो आपने इस तरह की चीज़ें लाजमी करनी है। फ़र्ज़ का केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री में आ गया 5 नंबर का सवाल, क्वेश्चन है 5 नंबर का, वो कह रहे हैं कि नमक बनाने के तरीके लिखें। अब 5 तरीके लिखेंगे, 5 मुसावात लिखेंगे, इक्वेशंस लिखेंगे, आपको 5 नंबर पक्के मिल जाएंगे। ये बड़ी अहम चीज़ होती है। 5 फवायद लिखें, 5 फवायद लिखेंगे आप, 5 नंबर हैं, पूरे नंबर आएंगे आपके। कोशिश क्या करें इस तरह की चीज़ों में, 5 हैं तो आप 6 लिख दें, कम ना करें, उससे ज़्यादा कर सकते हैं 1-2। 5 जो है ऐसे पॉइंट्स लिखें जो हमारी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। 5 नंबर का सवाल है, आप 5 लिखेंगे, 5 के 5 पूरे नंबर आएंगे, कोई काटेगा उसमें से नहीं। तो इस तरह की चीज़ों को ख्याल रखना है, यानी नंबर रिलेटेड क्वेश्चन आपने लाजमी करने हैं। जिस तरह शार्ट क्वेश्चन आया खड़ा है कि 2 फवायद लिखें, किसी चीज़ के 2 फवायद हैं तो आप 2 फवायद लिखेंगे, 2 नंबर का सवाल था तो 2 नंबर आपके पक्के आएंगे। तो ये हो गया शार्ट क्वेश्चन का तरीका। उसके बाद क्लीनलीनेस आ गई है, डू ऑल क्वेश्चन। अब उसने कहा है कि 4 सवाल करने हैं तो आपने 4 तो लाजमी करने हैं, 4 सवाल लाजमी करें, लेकिन अगर आप इजाफी कर देंगे तो और भी बेहतर हो जाएगा। उसका तरीकाकार ये होता है कि 4 सवालों के नंबर, अगर 5-5 नंबर का एक सवाल था, आपने 4 सवाल करने थे, एक सवाल के आपके आ गए हैं 4 नंबर, बाकी के 5-5 आ गए हैं। अगर आप सवाल ज्यादा करेंगे तो जिसके नंबर ज्यादा होंगे वो काउंट होंगे, बाकी काउंट नहीं होंगे, यानी ज्यादा नंबर वाले काउंट होते हैं। ये तमाम क्वेश्चन कर। अगली बड़ी अहम चीज अक्सर स्टूडेंट को पता नहीं होता, यूज द साइन। ये अलामत कहाँ इस्तेमाल होती है, शायद आपने पहली दफा देखा हो, फिजिक्स केमिस्ट्री वालों को तो पता होता है क्या होती है। ये अलामत वहां इस्तेमाल होती है जहां कोई लफ्ज फारज की आप फिक्र लगे, द बॉय कुकिंग द फूड इज, आप भूल गए हैं तो ये अलामत इस्तेमाल करके ऊपर वो लफ्ज लिखें। तो ये बड़ी अहम चीज होती है, अक्सर स्टूडेंट को इनको पता नहीं होता, वो ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं। अब जैसे लिख देते हैं, आप इस लिख दें, क्या पता ऊपर वाले फिक्रे के साथ है इस या नीचे वाले फिक्रे के साथ है, क्योंकि हर कोई अपने तरीके से लिखता है। तो ये अलामत है, इसके भी इजाफी नंबर होते हैं बाज़ औक़ात। आप ये लिखेंगे, आपने चाहे पूरा फिक्रा छोड़ दिया है, एक पैराग्राफ छोड़ दिया है, 2-3 लाइनें छोड़ दी हैं, आप ये अलामत लिखकर जब ऊपर लिखेंगे जो चीज़ भी, तो जो एग्जामिनर तो जो पेपर चेक करने वाला होता है, अब ये उसूल है उसको ये लाजमी पढ़ना पड़ेगा, ऊपर वाले सारी चीज़ सही तरीके से पढ़ेगा और उसको काउंट भी करेगा नंबरों में। तो ये बहुत अहम टिप्स हैं, अहम पॉइंट्स हैं, इनको आप गौर से करना है, गौर करें, इन पर अमल करें, इंशाल्लाह आपके नंबर देखना बड़े अच्छे आएंगे। सबसे पहली बात वही है कि शार्ट क्वेश्चन को पहले करें, उसके बाद नंबर रिलेटेड, यानी जिनके नंबर जितने हैं उतने पॉइंट्स कम अज कम लाजमी बनाएं और पॉइंट वाले जो सवाल हैं उनको पहले करें। फर्स्ट क्वेश्चन को ज़बरदस्त करें, क्लीननेस सफाई का खास ख्याल रखें, पेपर में कोई इस तरह की स्याही वगैरह धब्बे वगैरह नहीं लगाने, कांटे वगैरह क्रॉस वगैरह नहीं लगाने ज़्यादा। तमाम क्वेश्चन करने जितने उसने कहे हैं उससे इजाफे करें, कम ना करें। और ये अलामत वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर क्या होगा आपका लफ्ज़ कोई या फिक्रा जो है छूट गया है। तो ये बहुत अहम पॉइंट्स हैं। अब फ़र्ज़ क्या इंग्लिश का पेपर कर रहा है कोई, आमतौर पर क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो 10वीं का पेपर फ़र्ज़ का वो मजमून पहले शुरू कर देंगे, ये गलत तरीका है सबसे। 10वीं का पेपर है, उसमें अगर आप देखें तो वो चीज़ें पहले करें जो छोटी हैं। आप मजमून पहले शुरू कर देंगे, मजमून भूल जाएगा। आज जब मजमून भूलेंगे तो आप टेंशन में बैठ जाएंगे कि आप इसमें आगे क्या लिखना था, आगे क्या लिखना था, तो जो दूसरा पेपर आता है वो भी आपका क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे तो वो समरी पहले लिखना शुरू कर देते हैं, समरी 5 नंबर की है, अब 2-3 सफ़ों की उसने समरी याद की हो, 5 नंबर के पीछे लिखता 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 पता चलता 40 मिनट खत्म हो गए हैं, बाकी चीज़ें रह जाती हैं। तो ये कभी भी नहीं करना। जिस तरीके से उर्दू में 9th क्लास की इंग्लिश में मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें उर्दू के फिक्रात की इंग्लिश बनानी होती है, जिस तरह उर्दू के फिक्रात है उनकी इंग्लिश बनाएं। तो ये 5 नंबर का सवाल होता है, आप पहले इसको करें, 5 फिक्रे लिखें, नीचे उसका इंग्लिश बना दें, आपके 5 नंबर आ जाए। और कितने टाइम लगेगा इस पर 5 फिक्रे बनाने में, ज़्यादा से ज़्यादा लग जाए 5 मिनट। अब उसके बाद होता है जुमले बनाने हैं, मेक सेंटेंसेस 9th क्लास में जो इंग्लिश में है। अब पहले जुमले बनाए, फिर अब जुमले के कितने नंबर हैं, 5 नंबर, एक जुमला लिखेंगे 5 नंबर, 10 मिनट में आप 10 नंबर आराम से ले सकते हैं। और ये मरूजी वाले MCQ वाले नंबर ही शुमार करें इनको, क्योंकि आप पूरे जुमले सही लिखेंगे, आपके नंबर क्या आ जाएंगे, पूरे आ जाएंगे, इसमें किसी किस्म का कोई आपका नंबर नहीं काटेगा। फिर इसके बाद फिर आगे चलें, इस तरीके से छोटे सवाल पहले करें जिनके नंबर पूरे के पूरे आपको मिल जाएंगे, फिर जाएं बड़ी चीज़ों की तरफ। बड़ी चीज़ों की तरफ जैसे जाएंगे फिर उनको आप आखिर में करें। इंग्लिश में जिस तरह 10वीं में मजमून है, मजमून को आखिर में करें, समरी को मजमून के भी आखिर में कर सकते हैं आप। तो ये बड़ी चीज़ों को आखिर में करें, बाकी छोटी चीज़ें पहले करें। इंशाल्लाह इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और नंबर भी आपके अच्छे आएंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।